गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी घर में बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का मैथ करेंगे। दो एक्सरसाइज करेंगे आज, 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज हम लोग साथ करेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा क्यों है। हम लोग पहले जब भी पढ़े थे इसके पहले तो एक ही एक्सरसाइज को लेते थे बच्चों। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 में केवल 2 ही सवाल दिया गया है और जो कि बहुत इजी है। आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिखा है। आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे छोटी संख्या। चूंकि ये आप भी खुद बना सकते थे, लेकिन मैं प्रॉपर पूरे ढंग से पढ़ा रहा हूं, हर एक चैप्टर को मैं टच कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं इसका 1-2 सवाल आपको समझा देता हूं। बाकी इसे आप खुद बनाइएगा और इसको करने के बाद 1.2 भी आपको ऐसे वीडियो क्लासेस में पूरा करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं 1.1 को हम लोग कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग बच्चों यहाँ प्रश्न है, दिए गए समूहों में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। आपको पता है सबसे बड़ी संख्या, इसमें से केवल देखना है। ये है 5385, 5985, 5386, 5396। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 5985। आप लिख दीजिए 5985, ये हो गया आपका आंसर। अगला है 90208, 91208, 91318, 91308। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो है आपका 91318। आप लिख दीजिए, ये हो गया आंसर। बिल्कुल इजी है बच्चों, आपको पूरा क्लियर हो चुका है इसे कैसे बनाना है। तो अब इसका जो सवाल नंबर सी है, डी है, ई है, इसे आप खुद बनाइएगा। बहुत ही आसान है, केवल सबसे बड़ी संख्या आपको छांट देनी है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या छांटनी है। क्वेश्चन है 7123, 7043, 7124, 7020। तो सबसे छोटी संख्या देखिए यही है हमारा 7020। लिख देंगे हम लोग 7020, हो गया आंसर। अगला सवाल में देखिएगा 1822, 1622, 1922, 1722। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो देखिए सबसे छोटी हम लोग की कौन सी हो जाएगी बच्चों, 1622। तो हम लिख देंगे 1622 आंसर। बहुत ही आसान है बच्चों, इसका भी आप सी डी ई खुद से बनाइएगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले चैप्टर 1.2। उसमें कुछ सवाल को आपको बेसिक को समझना होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। अगर आप एक भी सेकंड छोड़ते हैं इस वीडियो का, तो होता यह है आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो काम की बातें मैंने बताई थी, जो मैंने आपको बताई समझाई होंगी, हो सकता है स्किप करने के चक्कर में वो आपका पोर्शन, वो आपका जगह छूट जाए। तो मैथ एक ऐसा विषय है बच्चों जिसके आपको पूरी बारीकी से समझनी होगी, पढ़नी होगी। इसलिए एक भी सेकंड छोड़े आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और मैथ की बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 और देखते हैं क्या है। बच्चों हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें पहला सवाल लिखता है आरोही क्रम में लिखिए और दूसरा लिखता है अवरोही क्रम में लिखिए। बच्चों आरोही अवरोही से आप अच्छे तरीके से अवगत होंगे। आरोही क्या होता है बच्चों, छोटा से बड़ा होता है, और अवरोही क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है। आप में से बहुत बच्चे अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आरोही किस में लगाना है, अवरोही किस में लगाना है। तो आज मैं एक छोटा सा ट्रिक इसमें आपको बता रहा हूं जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखिएगा आरोही, इसमें आरोही 3 डिजिट है, इसमें अवरोही 4 डिजिट है। बात समझ रहे बच्चों, आरोही 3 अक्षर का है, अवरोही 4 अक्षर का है। तो 3 अक्षर आरोही छोटा हुआ, 4 अक्षर अवरोही बड़ा हुआ। तो जब छोटा आएगा तो छोटा से स्टार्ट होगा, बड़ा आएगा तो बड़ा से स्टार्ट होगा। बस दिमाग में ये रखना है कि अगर आरोही लिखा है 3 अंक का है, छोटा है, यानी कि छोटा से बड़ा होगा। अवरोही यानी 4 अक्षर का बड़ा है तो बड़ा से छोटा होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको आप दिमाग में रखें, कभी भूलिएगा नहीं। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। बात समझ गए। इसको यानी हम लोग लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में और इसे लिखेंगे घटते हुए क्रम में। आप लोगों को पता है, मैं इसमें से 2-3 सवाल आपको बता देता हूं, बाकी आप खुद करने में सक्षम रहेंगे। तो आइए देखते हैं, 1 नंबर में आरोही क्रम में सजाना है, यानी हमें लिखना है छोटा से बड़ा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे छोटा संख्या जो कि है यहाँ 12। 12 के बाद बच्चों हम लोग देंगे कॉमा। उसके बाद देखते बड़ा कौन है, 32, तो 32 लिखते हैं। फिर 53 का 53, फिर 66 का 66। बहुत ही इजी है बच्चों। यहां देखिए ये संख्या बढ़ रहा है और हम लोगों ने छोटा से बड़ा लिखना शुरू किया और ये हम लोग का आंसर हो गया है। एक और देख लेते हैं, इसमें सबसे छोटा आपको ढूंढना है, वो है 425। उससे बड़ी संख्या आपकी हो गई 667।
उससे बड़ी हो गई 874, और इस ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या हो गई बच्चों 938। उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से पूरा समझ में आ रहा होगा। इसका जो 3, 4, 5 है बच्चों आप खुद क्लियर कर लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा। अवरोही में 1, 2 मैं बता देता हूं। अवरोही में आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा हम लोग का 86, फिर उससे छोटा देखते हैं 63, फिर उससे छोटा देखते हैं 48, और सबसे छोटा 38। एक और देख लेते हैं, सबसे बड़ा है हम लोगों का इसमें 564, फिर उससे छोटा 555, फिर उससे छोटा 545, फिर सबसे छोटा बच्चों 543। बच्चों अब हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 3 और 4। अब यहां बच्चों आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में, 3 का 3 में। इसको आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि यही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें उलझन हो जाती है कि यहाँ पूछा गया है 5 अंक का और कई बार वो बना देते हैं उसे 4 अंक का। कैसे, आइए देखते हैं ये सही आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 नंबर। यहाँ देखिए बच्चों, पहले प्रश्न को समझते हैं। क्या लिखा है कि इन अंकों का इस्तेमाल करके, देखिए जो अंक दिए गए हैं 5 अंकी आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, आपको कितना अंक बनाना है, 5 अंक, यानी 5 नंबर, 5 डिजिट का अंक बनाना है, जो कि सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी हो। तो ये 1 नंबर तो बहुत इजी है, उसमें कहीं जीरो है नहीं, आप उसको इजीली बना पाएंगे। लेकिन 2, 3 में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो छोटा करने का चक्कर में जीरो को आगे लिख देते हैं। जीरो जैसे आगे लिखते हैं उनका गलत हो जाता है। सही कैसे बनाएंगे, आइए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले 3 का 1 देख लेते हैं। लिखता है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें बड़ा अंक चाहिए और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक चाहिए। तो बड़ा बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा 6। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ 5 अंक ये बनाना है, इसलिए आप जब भी ये अंक बनाइए तो यहाँ कॉमा आपको नहीं देना है, कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में तो कॉमा था, लेकिन अब आपको आंसर जब लिखना होगा तो कॉमा नहीं लिखना होगा। 6 का 6 लिखेंगे हम लोग। फिर ये 5, उससे छोटा था, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, सबसे छोटा है 1। बहुत ही आसान है, यहां क्लियर हो गया। सबसे बड़ी संख्या हम लोगों ने लिख ली। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, जस्ट इसी का ऑपोजिट लिखेंगे, ये तो हम लोग की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5 और ये 6। अब ये दोनों हो गया हम लोग का आंसर। यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉमा कहीं नहीं लिखना है। ये 5 डिजिट का देखिए हम लोग का संख्या बन गया है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, देखते हैं 2 नंबर। यहां अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले बड़ा बना लेते हो तो इजीली बन जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 2, फिर 2 शून्य है, 2 शून्य हम लोग लेते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। बहुत बच्चे आप में से क्या गलती करते हैं, हर साल जब बैचेस आते हैं और ये सवाल दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, जिस तरह ये मैंने बताया ना, उल्टा लिख देते हैं। वो भी क्या कर देते हैं, ऐसे 0, फिर ये 0, फिर 2, फिर 3, फिर 5 लिख देते हैं इस तरीके से। लेकिन बच्चों आपको यहाँ समझना चाहिए कि ये गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि ध्यान दीजिए कि आगे कोई संख्या का आप चाहे जितना भी 0 लिख दें वो वैल्यू नहीं रहता है। ये सिर्फ 3 ही डिजिट का संख्या बन रहा है, ये 235 ही बन रहा है बच्चों। बात आप समझ पा रहे हैं। ये हम लोगों का सिर्फ 3 अंक का बन पाया है, जबकि सवाल कितने अंकों का लिखना था, 5 अंकों का। तो इसे कैसे बनाते देखिएगा, ये गलत है, इसे मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो सबसे अंक में जो डिजिट में जो था 2, ये ध्यान दीजिए सबसे इसमें छोटा अंक 2 है, 0 है छोटा, लेकिन अगर इसको आगे लिखेंगे तो आगे कोई वैल्यू नहीं होगी। एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि अगर मैं ये 1 लिखता हूं, 1 अंक है, अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूं तो क्या 2 अंक का बन जाएगा, क्या इसका मान बदल जाएगा? नहीं, यह 1 रुपया ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं 1 के बाद लिख देता हूं तब वह 2 अंक बनता है और तब वह 10 हो जाता है, उसकी वैल्यू बदल जाती है। यहां 1 के आगे मैं चाहे जितने भी लड्डू लगा दूं, जितना भी शून्य लिख दूं, 1 लाख भी शून्य, वह 1 रुपया ही रहेगा और वह 1 अंक ही होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे छोटा अंक है पहले वो लिखेंगे 2। क्लियर। अब संख्या के बाद अब 0 लिखेगा तो उसकी वैल्यू है
पहले लिखने से वैल्यू नहीं थी, तो ये 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 3 और लास्ट में 5। यह हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। बच्चों उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हम लोग आ गए इसका सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिएगा सवाल नंबर 3 में क्या है। इसमें भी जीरो का इस्तेमाल है, तो इसको भी सावधानी से हमें बनाना होगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए सबसे बड़ी संख्या में 9, फिर उससे हल्का सा छोटा लिखिए 5, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 1 और सबसे छोटी संख्या इसमें हो गई 0। तो हम लोग का संख्या बन गया 95,210। लेकिन जब हम लोग उल्टा करेंगे बच्चों, इसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 करेंगे तो फिर 4 डिजिट हमें मिलेगा। हमें लिखना होगा सबसे छोटी संख्या जो कि है 1, यानी 1, इसके बाद फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 9। हो गया ये हमारी दोनों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। बच्चों उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से सब समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं कोई अब आपको समस्या नहीं होने वाली है। जो कंफ्यूजन इसमें आप लोग अक्सर कर देते हैं, जो गलतियां कर देते हैं, उनको मैंने यहाँ बारीकी से क्लियर कर दिया है। अब बच्चों हम लोग आते हैं अगला सवाल 4 नंबर की तरफ। देखिए लिखता क्या लिखता है, 3, 4, 5 एवं 6 ये 4 अंक का यूज करके मुझे 4 अंकों की, बात समझ रहे हैं, 4 अंकों के 4 अंक चुके दिए है, मुझे 4 संख्या बनानी है। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न है कि 4 अंकों की मुझे 4 संख्या बनानी है। कितनी संख्या बच्चों? 4 संख्या। कैसे बनाते हैं ये लिखते हैं हम लोग, यानी कि इसी अंक को आगे पीछे करके आप कम से कम 4 संख्या बनाइए। तो हम लोग बनाते हैं, पहले लिख देते हैं 6, फिर लिख देते हैं 5, फिर 4, फिर 3। ये एक हो गया। हम लोगों ने इस्तेमाल किसका किया? इन्हीं 4 अंकों का, 4 अंकों की एक संख्या बन गई। अब इसी का क्रम को आप चेंज कीजिए, आगे पीछे लिखिए। इसी का इस्तेमाल करके आप 4 संख्या लिखना होगा आपको। तो चेंज कर देते हैं हम लोग। अब पहले अभी बड़ा से छोटा लिखे हैं, अब छोटा से बड़ा कर देते हैं। 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। ये भी इन्हीं का इस्तेमाल करके देखिए, हम लोगों ने 4 संख्या लिखना था, दूसरा संख्या लिख चुके हैं। और लिख सकते हैं हम लोग, 5 पहले लिख देते हैं, फिर 6, फिर 4, फिर 3। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं आंसर लिख रहा हूं आपको हूबहू इसमें लिखना होगा। हाँ, लेकिन आपको समझना है ध्यान से कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका मन किया तो आप 4 से शुरू कर सकते हैं। 4 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चों कि आप जो आंसर लिखे उनमें यही 4 अंक का इस्तेमाल होना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से, मजेदार ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने 1.1, 1.2 क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1.3, 1.4 हम लोग जल्द से जल्द करके खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।